Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of unit number 8, current and electricity. Open the page. ओहम लॉ। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर दो जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी किया है. वन ऑफ देम वाज करंट एंड सेकेंड वन पोटेंशियल डिफरेंस. अब उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि एक जो बैटरी है वो जितना कूलम चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आप कंसिडर ये कर सकते हो कि एक लेवल होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल. अगर हम पिक्चर के अंदर देखें, ये वाला लेवल है, ये लेवल है, तो इनके दरमियान में ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये इतना पोटेंशियल का डिफरेंस है कि ये पॉइंट ए पॉइंट बी से इतने टाइम्स जो है वो ज़्यादा है. तो इसके अंदर वही चीज़ हम स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा तभी वो दूसरी साइड पे मूव करेगा. नाउ लुक एट पिक्चर. यहाँ पे एक वायर को अटैच किया गया और ये एमीटर है. अगर आप लोगों को याद हो तो एमीटर क्या काम करता था, करंट को मेजर करता था कि कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा. ये पावर सप्लाई है. पावर सप्लाई मींस बैटरी या करंट, या ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल. अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो ये करंट की ये वाली डायरेक्शन है. अब जब करंट यहाँ से फ़्लो करता करता इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगा और वो दोबारा जो है दिस वन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, इससे गुजरेगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. यह एमीटर बता देगा कि कितने एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है. और पूरे सर्किट को बनाने के लिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान में, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते थे वोल्ट मीटर, इसलिए ये जो पूरी की पूरी अगर इस चीज़ को सिर्फ स्किप कर दिया जाए इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये जो पूरी बेसिकली ये रिलेशनशिप चल रहा है ये सीरीज़ में है कि एक चीज़ के साथ एक चीज़ को जोड़ दिया गया और एक सर्किट कंप्लीट हो गया. अब इसके साथ एक दूसरी चीज़ को एक फर्दर अटैच किया गया है, तो वायर के साथ वोल्ट मीटर को सीरीज़ में नहीं बल्कि पैरेलल अटैच किया गया. ये पूरा जो आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ये सीरीज़ में जा रहा है एक बॉक्स के साथ, जो दूसरा बॉक्स है तो ये पैरेलल अटैच है. अब वोल्ट मीटर क्या काम करेगा कि कितने वोल्ट का करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट. जब ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया, you will observe that the value V over I remains constant. constant means कि V और I मतलब अगर इसकी वैल्यू 2 है, करंट चाहे आप चेंज कर दो, वोल्ट मीटर चेंज करो, वोल्टेज चेंज करो, लेकिन ओवरऑल आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा. लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कि वोल्टेज 10 है और करंट 2 एम्पेयर का है, कट करो 2 5 था 10, आंसर 5 आएगा. नेक्स्ट केस में अगर करंट जो है वो दोबारा बढ़ाकर 5 एम्पेयर का कर दिया जाए और वोल्टेज जो है वो 25 की कर दी जाए, दोबारा कटिंग करोगे तो आंसर 5 आएगा. तो एट द एंड जो है वो चेंज करने पर आंसर जो है वो सेम रहेगा. अब एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, कोई भी दो चीज़ें जो डिवीजन के अंदर होती हैं उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. डायरेक्ट मीन्स कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी. V is proportional to I, voltage is proportional to current. The relationship between potential difference and current first discovered by George Simon Ohm in 1926. The current flowing through a conductor. जब करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर से, वायर जो है ये बेसिकली कंडक्टर ही है क्योंकि उसके अंदर से भी मेटल की बनी होती है, जो लोहे की तार, कॉपर की तारें वगैरह होती हैं. जैसे हमारे घरों में पूरी की पूरी वायर जो है वो कॉपर की लगी होती है, तो उसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है, तो वो कंडक्टर ही होता है. इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज. टेम्परेचर कितना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंडक्टर किस किस्म का के
वो मेटल फॉर्म में है या सॉलिड लिक्विड किसी भी फॉर्म के अंदर है, जितना कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा जितना ज़्यादा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ये लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ही तेज़ी के साथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ए से बी की तरफ, और जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतनी ही तेज़ी से करंट फ्लो करेगा। तो सेम एज़ यहाँ पे यही बात है कि वी और आई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। अगर करंट तेज़ी से मूव कर रहा है, करंट तेज़ी से मूव क्यों करेगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, एक लेवल ज़्यादा हाई होगा दूसरा कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से एक साइड से मूव करके दूसरे साइड पे जाएंगे। नाउ जो बात हम कह रहे हैं उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब ख़त्म करते हैं तो एक इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट का साइन लगाते हैं, वी इज इक्वल टू आर आई। आर जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर। अब बेसिकली ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्या है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब तीन वैल्यूज़ में से कोई सी भी दो अगर हमें पता हो तो थर्ड वन वैल्यू जो है वो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली हिंड्रेंस होती है, किसी चीज़ की रुकावट को आप रेजिस्टेंस कहते हो, जो किसी चीज़ को रेजिस्ट करता हो। अब बात ये है कि जब इस कंडक्टर के अंदर या इस वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है? क्योंकि उनकी मूवमेंट होती है। अब वो मूव जब कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ जाके, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं तो एक दूसरे के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, इसकी सरफेस के साथ भी, कंडक्टर की सरफेस के साथ भी जाके स्ट्राइक करेंगे। तो वहाँ पे यू आर कंसिडर डैट उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कुलियन होती है, वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ जाती है और ये सीधे तरीके से मूव नहीं कर पाते, स्ट्रेट मूव नहीं कर पाते, या उनकी डायरेक्शन में थोड़ा सी चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से करंट के फ्लो होने में रेजिस्टेंस आती है। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो आर इधर, ये आई जो है आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को डिवाइड किया जाए तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इन अ सर्किट डायग्राम रेजिस्टेंस इज शोन बाय अ जिगजैग लाइन एज शोन। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ये आप लोगों ने मस्ट एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है यूनिट। जैसे करंट का यूनिट एम्पेयर था, वोल्ट मीटर का वोल्टेज वोल्ट था, और जो रेजिस्टेंस है उसका ओहम होगा। इफ़ 1 वोल्ट, क्योंकि हमने कहा एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, सेम एज चेंजिंग जाएगी। इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर गिव राइज टू अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। अगर इसके अंदर वोल्टेज 1 एम्पेयर है तो करंट भी 1 एम्पेयर का होगा, और उस केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ओहम लॉ की। The cause of resistance is that when a potential difference is provided across the end of the conductor, the free electrons in the conductor start moving from negative to positive terminal. In their way, the free electron collide the atoms of the conductor, due to which hindrance is produced in their motion, because every conductor contain atom in it. Therefore, every conductor has hindrance, so very small it may be. मतलब हिंड्रेंस इतनी कम होती है, हिंड्रेंस जो है ये बेसिकली इतनी कम होती है कि आसानी से करंट फ्लो हो जाता है और हमें उसका इतना एहसास नहीं होता। दिस टॉपिक इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, मैथमेटिकली, definition wise, diagram wise. Learn it very properly. Take care. Allah Hafiz.